हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 राग की रस्सी। आज इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे हम, यानी कि जब आपको पाठ पढ़ते टाइम जो भी शब्द मुश्किल लगते हैं या जिन शब्दों का आपको समझ में नहीं आता है, तो आज मैं उनके अर्थ बताऊंगी, उनका बताऊंगी कि क्या अर्थ होता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला शब्द है चालाक। चालाक यानी कि चतुर, धूर्त जिसको बोलते हैं, जो अपना काम निकालने के लिए अच्छे बुरे तरीके से किसी भी तरीके से कर लेता है। अगला है बुद्धू। बुद्धू यानी कि बेवकूफ़, जो ज़्यादा चालाक नहीं होता है, जो ज़्यादा समझदारी नहीं करता है, उसको बोलते हैं बेवकूफ़, मूर्ख। अगला शब्द है मशहूर। मशहूर यानी कि फेमस, प्रसिद्ध। जैसे कुछ गेम्स में आप देखते हो और आपका फेवरेट प्लेयर हो जाता है तो सारी दुनिया भी लगभग बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, तो उसको बोलते हैं फेमस। फेमस यानी कि प्रसिद्ध। हमारा अगला शब्द है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी यानी कि तुरंत उत्तर दे देना। जैसे आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप हमेशा कुछ ना कुछ उसका संतुष्टि से उत्तर दे देते हैं, जिससे सामने वाला संतुष्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाजिर जवाबी। हमारा अगला शब्द है चैन। चैन यानी कि आराम। जैसे आराम से कोई भी स्मूथली कोई भी काम चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं आ रही है उसमें। अगला शब्द है जिंदगी। जिंदगी यानी कि जीवन। जैसे हम लाइफ स्पेंड करते हैं सभी लोग, तो इसी को बोलते हैं जिंदगी, जीवन व्यतीत करना। अगला शब्द है चिंता। चिंता यानी कि फिक्र। जैसे आप लोग अगर सुबह घर से निकले और चले गए कहीं पर और आपके पेरेंट्स शाम तक अगर नहीं लौटे हैं तो उनको चिंता होने लगती है ना, वो फिक्र करते हैं आपकी कि हमारा बच्चा कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं। ठीक है। अगला शब्द है भोला। भोला यानी कि सीधा साधा, शरीफ, सरल, जो ज़्यादा चालाकी नहीं करता है ना, ज़्यादा छल कपट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं भोला भाला व्यक्ति। ठीक है। हमारा अगला शब्द है होशियार। होशियार यानी समझदार, बुद्धिमान। जैसे लड़की क्या थी पाठ में, होशियार थी, वो अपनी बुद्धि से उसने काम लिया, मुश्किल काम को भी उसने आसान बना दिया। हमारा अगला शब्द है जो। जो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, गेहूं के जैसा ये एक अनाज होता है। ठीक है। इसका सत्तू बनाया जाता है, इसकी रोटियां भी बनाई जाती हैं, और ये तासीर में ठंडा होता है, इसलिए इसको गर्मियों में प्रयोग करते हैं लोग। अगला शब्द है रवाना करना। जैसे लोनेपोगार ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया था। रवाना करना यानी कि भेजना, उसको शहर की तरफ भेज दिया था। बोरा। बोरा होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक जूट का बना हुआ। ठीक है। इसको कुछ लोग बोरी भी बोल देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे सामान डालते हैं, कुछ लोग गेहूं डालते हैं, कुछ चावल डालते हैं, दाल भी डालते हैं। तो इस तरीके से आजकल ये प्लास्टिक के भी होते हैं। जैसे दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हो, सीमेंट आती है या अनाज भी आता है आजकल प्लास्टिक के बोरों में। तो ये प्लास्टिक का भी हो सकता है और जूट का भी हो सकता है। हमारा अगला शब्द है समस्या। समस्या यानी कि दिक्कत, परेशानी। जब किसी भी काम को करने में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको बोलते हैं समस्या आ रही है। ठीक है। अगला शब्द है किनारा। किनारा यानी कि जैसे लोनेपोगार का बेटा सड़क के किनारे पर बैठ गया था। तो ये देखिए, जैसे पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सड़क है तो सड़क के 2 किनारे हैं। ठीक है। तो एक साइड एक किनारा और दूसरी साइड दूसरा किनारा। अगला शब्द है हल। हल यानी कि समाधान, सवाल का जवाब। एक हल होता है जिससे किसान खेत में काम करता है। ठीक है। बैलों की सहायता से हल जोतता है। तो दूसरा हल का शब्द का अर्थ होता है समाधान। जैसे किसी भी समस्या का क्या समाधान है, क्या उसका हल है। हाल सुनाना। हाल सुनाना होता है अपने मन की बात बताना। जैसे लोनेपोगार के बेटे ने लड़की को अपने मन की बात बताई थी, उसको अपना हाल सुनाया था। हमारा अगला शब्द है आप बीती। आप बीती यानी कि अपने ऊपर बीती हुई। जब भी आप किसी को मिलते हो और अपने पीछे यानी कि भूतकाल में, पास्ट में जो भी आपके साथ कोई भी घटना हुई है और अगर आपको उसके बारे में उसको बताते हो सामने वाले को, तो उसको बोलते हैं आप बीती सुनाना, यानी कि अपने ऊपर बीती हुई कोई भी बात किसी को बताना। अगला शब्द है दोबारा। दोबारा यानी दोबारा, फिर से। जैसे आप लोग बोलते हो मैम समझ में नहीं आया,
जब मैं आपको श्रुतलेख बोलती हूँ तो आप क्या बोलते हो? मैम रिपीट अगेन, यानी कि फिर से दोबारा से बोलना। अगला शब्द है निराश। निराश यानी हताश, परेशान, उदास हो जाना। जैसे लोनेपोगार का बेटा निराश होकर सड़क के किनारे बैठा हुआ था। अगला शब्द है यकीन। यकीन यानी कि विश्वास करना, भरोसा करना। जैसे आपके माता पिता आप पर भरोसा करते हैं, आप अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, इसको विश्वास करते हैं एक दूसरे पर। हमारा अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल यानी कठिन। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं? मुश्किल शब्दों के अर्थ कर रहे हैं, कठिन शब्दों के अर्थ कर रहे हैं। अगला शब्द है असंभव। असंभव यानी जो संभव ना हो, जो हो ना सके। जैसे आपको कोई एकदम से बोलता है आप 10 फीट दूरी पर जंप लगाओ, तो अगर आप ये सब नहीं करते हैं, आप छोटे बच्चे हैं, अब ये 10 फुट नहीं, आप तो सिर्फ 2 या 3 फुट ही जंप लगा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं असंभव। या आपको कोई एकदम से बोले कि उड़ के छत पे चले जाओ, तो आपको पता है आप उड़ नहीं सकते हो, तो ये असंभव, जो संभव ना हो, जो हो ही ना सके। अगला हमारा शब्द है प्रस्ताव। प्रस्ताव यानी कि निमंत्रण भेजना, किसी को न्योता भेजना। जैसे आप शादी ब्याह के निमंत्रण आपके घर में आते हैं, जैसे लोनेपोगार ने भी अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव, अपने बेटे की शादी का निमंत्रण उस लड़की के घर भिजवाया था। हमारा अगला शब्द है तरीका। तरीका यानी उपाय, युक्ति, काम करने का ढंग। जैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, एक काम को करने का अपना अपना ढंग होता है। अगला शब्द है हवाले करना। हवाले करना यानी सौंपना, दे देना। जैसे अगर आपके पास कोई सामान है तो आप किसी को हवाले करते हो, तो आप उसको सौंप देते हो। या फिर अगर कोई फिजिकली नहीं कुछ देता है, तो अगर जिम्मेवारी जैसे कोई दे रहा है, किसी पर पद पर कोई व्यक्ति था और उसकी ट्रांसफ़र हो गई कहीं पर, दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर आता है, तो वो उसको कोई सामान नहीं देता है, बल्कि वो उसको वहाँ की जिम्मेवारी देता है, तो इसको बोलते हैं हवाले करना, सौंप देना। अगला शब्द है विजय। विजय यानी कि अगर 2 लोगों का युद्ध होता है या कोई भी कंपटीशन होता है, तो उसमें जो भी जीत जाता है उसको बोलते हैं विजयी हो गया। अगला शब्द है राख। ये देखिए, जैसे मैंने चित्र में दिखाया है, चूल्हे पर आग जल रही है, तो जैसे ये लकड़ी और उपले जो भी जलाए जा रहे हैं, इनके जलने के बाद जो ग्रे ग्रे कलर का बचता है, जैसे ये साइड में भी दिखाया गया है यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं हम, जलने के बाद जो भी बच जाती है उसको बोलते हैं राख। हमारा अगला शब्द है रस्सी। इसका तो आप सभी बच्चों को पता ही है, ये जूट की या प्लास्टिक की या किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है और ये बांधने के काम आती है। तो ये जूट की रस्सी यहाँ पर एक दिखाई गई है। और जैसा कि लोनेपोगार ने लड़की को बोला था कि राख की रस्सी बना कर दो, तो जैसे रस्सी को हम अगर एक जगह पर रख के जलाते हैं तो वो वैसी की वैसी रहती है, अगर उससे छेड़खानी ना की जाए तो उसकी शेप वैसी की वैसी रहती है। और इस पर आपको पता है एक मुहावरा भी बना हुआ है कि रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं गया। ठीक है, तो ये है जली हुई रस्सी। हमारा अगला शब्द है संदेश। संदेश यानी कि सूचना, जिसको आप व्हाट्सएप पे जैसे आप मैसेज टाइप करते हो, जिसको आप इंग्लिश में मैसेज कहते हो, उसको बोलते हैं सूचना, संदेश। अगला है मंजूर। मंजूर करना यानी कि मान लेना। जैसे आपको मंजूरी मिल जाती है, आपके मम्मी पापा आपको बाहर जाने के लिए हामी भर देते हैं, तो उसको बोलते हैं मंजूर, यानी कि वो आपकी बात मान लेते हैं। अगला शब्द है चकित। चकित यानी हैरान हो जाना। जैसे आप कोई भी एकदम से ऐसी चीज़ देख लेते हो जिससे आप सरप्राइज एकदम से हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं चकित हो जाना, हैरान हो जाना। अगला शब्द है वक्त। वक्त आप सबको पता ही है, वक्त का अर्थ होता है समय, यानी कि बीता हुआ जो समय है या आने वाला समय है या प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है, वर्तमान काल। ठीक है, तो अगला हमारा शब्द है धरी रह गई। जैसे पाठ में आया था कि लोनेपोगार की चालाकी लड़की के सामने धरी रह गई। धरी रह गई यानी कि वो उसकी चल नहीं पाई। ठीक है, नहीं चलना किसी की। जैसे आपके पापा कई बार कुछ बोल देते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं और आप लोग कुछ बोलते हो तो आपकी उनके सामने नहीं चल पाती है, धरी की धरी रह जाती है आपकी बात, यानी कि आपकी नहीं चलती है, उन्हीं की बात को माना जाता है। हमारा अगला शब्द है धूमधाम। जैसे पाठ में आया था कि उनके बेटे और उस लड़की की शादी बड़े धूमधाम से हुई, यानी कि बड़ी खुशी के साथ। जैसे आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि बहुत सारी सजावट की जाती है ना, और पिक्चर में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे शादी के या कोई भी फंक्शन होता है उस टाइम पर बहुत सारी सजावट की जाती है, सब लोग बड़ी खुशी से वो काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं धूमधाम से शादी हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे
इस पाठ से कठिन शब्द, मुश्किल शब्द, कुछ मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, कुछ वैसे समझाया, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अब जब भी आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको इस पाठ को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी का धन्यवाद।